जब हमारी हीरोइन बीमारी और मास्क लगाने का बहाना बनाती है तो सीईओ उसकी आंखों की तरफ देखते हुए टोकते हैं कि अगर इन्फेक्शन है तो फिर सनग्लासेस यानी काला चश्मा पहनने की क्या जरूरत थी। हीरोइन बुरी तरह सकपका जाती है और घबराहट में झूठ बोल देती है कि उसने हाल ही में चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई है। ये सुनकर सीईओ थोड़े हैरान होते हैं पर बात मान जाते हैं। वो नरमी दिखाते हुए कहते हैं कि अगली बार से ऐसी हालत में ऑफिस आने के बजाय वो छुट्टी ले सकती है और उसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हीरोइन मन ही मन राहत की सांस लेती है और मक्खन लगाते हुए कहती है कि कंपनी उसके प्रति कितनी दयालु है और वो भविष्य में पूरी लगन से काम करेगी। इसके बाद सीईओ उसे अपनी सीट पर वापस जाने की इजाजत दे देते हैं। अगले दिन हीरोइन तय करती है कि वो उस रईस बंदे यानी सीईओ के सामने दोबारा कभी नहीं आएगी। वो उनके ऑफिस आने के समय से पूरे 2 घंटे पहले ही कंपनी पहुंच जाती है। उसे पूरा यकीन था कि इतनी सुबह वो सीईओ से टकराने से बच जाएगी, पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है सामने खुद सीईओ खड़े होते हैं। तभी सीईओ को अचानक अपने सामने देखकर हमारी हीरोइन लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। उसे जमीन पर गिरता देख डर पड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। हीरोइन बुरी तरह डर जाती है और बाहर खड़े खड़े ही मना कर देती है कि उसे अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लिफ्ट में आना बहुत खतरनाक हो सकता है। पर सीईओ हार नहीं मानते। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अंदर आ जाओ, वो कोई आदमखोर नहीं है जो उसे खा जाएंगे। बेबस होकर हीरोइन को लिफ्ट में चढ़ना ही पड़ता है। लिफ्ट के अंदर का वो सफर हीरोइन के लिए किसी नरक जैसा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसे इस मुसीबत से बचा ले। सीईओ से पूछता है कि कल हादसे में जो उनकी घड़ी टूटी थी उसकी कीमत कितनी होगी। सीईओ शांति से जवाब देते हैं कि उसकी कीमत लगभग 10 लाख युआन थी। यह भारी भरकम रकम सुनते ही लिफ्ट के कोने में खड़ी हीरोइन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि अगर वो पकड़ी गई तो हर महीने 10,000 युआन चुकाने के बाद भी उसकी पूरी जिंदगी इस कर्ज को भरने में निकल जाएगी। उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा था। इसी हड़बड़ाहट में जब वो लिफ्ट से बाहर निकलने लगती है तो उसका एम्प्लॉय बैच यानी आईडी कार्ड वहीं फर्श पर गिर जाता है। तभी सीईओ का सेक्रेटरी नीचे झुका हुआ कार्ड उठाता है, पर वो कोई आईडी कार्ड नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट का विज्ञापन था। सेक्रेटरी वो पर्चा सीईओ को दिखाता है। जब सीईओ उसे देखते हैं तो पता चलता है कि वो एड उसी होटल का है जो खुद सीईओ के मालिकाना हक में आता है। लेकिन सीईओ ने पहले कभी उस जगह के बारे में नहीं सुना था। इससे पहले कि सीईओ कुछ समझ पाते अचानक वहां उनकी दादी आ धमकती है। दादी उस विज्ञापन को देखती हैं और सीईओ पर प्यार से गुस्सा करते हुए कहती हैं कि अगर उसने अपनी होने वाली पत्नी यानी उनकी बहू को उनसे पहले मिलवा दिया होता तो वो इतनी परेशान क्यों होती। सीईओ अपनी दादी को संभालने की कोशिश करते हैं और बहाना बनाते हैं कि वो अभी विदेश से लौटे हैं और काम में बहुत बिजी थे, इसलिए उन्हें मिलने का वक्त नहीं मिला। दादी उनकी एक नहीं सुनती।